लोकसभा का चुनाव चल रहा है और हम सब जानते हैं कि आगामी 19 तारीख को पहले चरण का मतदान होने जा रहा है और उस पहले चरण के मतदान में बिहार की 4 सीटें हैं, जिसमें औरंगाबाद है, गया है, जमुई है, नवादा है। और उसके बाद जैसे जैसे ये चरण आगे बढ़े, एक बात तय है, पहले चरण के जो रुझान जिस तरीके से आ रहे, एक बात तय है कि देश में जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम लोग को लक्ष्य दिया है 400 सीटें जीतने का, न सिर्फ इस लक्ष्य को हम लोग सरलता से पार करेंगे, बल्कि इस लक्ष्य में सबसे महत्वपूर्ण योगदान बिहार की 40 सीटों का होने जा रहा है। और न सिर्फ ये 40 सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं, बल्कि इसमें जो जीत का अंतर आप देखेंगे, वो अंतर इतना बड़ा होने जा रहा है। और वो अंतर का बड़ा होना जरूरी भी है कि जब 4 जून को हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब देश भर की सीटों की तुलना बिहार की 40 सीटों से करें, तो उनको इस बात का विश्वास बढ़े कि हम बिहारी हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से कितना प्यार करते हैं, वो सीटों में जीत के अंतर के फासले से हम लोग उनको बताने का काम करेंगे। जरूरी है साथियों, प्रधानमंत्री जी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना, एकमात्र इन्हीं प्रधानमंत्री में ये इच्छा शक्ति रही, इन्हीं में ये क्षमता रही कि आज इन्होंने हमारे भारत को अर्थव्यवस्था के मापदंड पर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में लाकर शामिल करने का काम किया। कई लोग बोलेंगे भैया कि अर्थव्यवस्था शास्त्रियों से जुड़ा हुआ विषय है, हमें क्या, पर जब एक देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो राज्य का राजस्व बढ़ता है, और जब राज्य का राजस्व बढ़ता है तो हर क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है, और जब क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है तो हर गरीब परिवार में, हर गरीब व्यक्ति के ज्यादा कमाई आती है, प्रति व्यक्ति आय में इजाफा होता है, और ये प्रति व्यक्ति आय में इजाफा धीरे धीरे उस परिवार को गरीब परिवार की श्रेणी से निकालकर मुख्य धारा के साथ जोड़ता है। पिछले 10 सालों में 25 करोड़ से ज्यादा ऐसे गरीब परिवार हैं जो गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। ये सोच गरीबों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने की ये सोच हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जहां गरीबों का ध्यान रखा, महिलाओं के सम्मान के लिए शौचालय बनाने का काम किया, उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए उज्ज्वला योजना देने का काम किया, तो वही कोई गरीब व्यक्ति आर्थिक संकट में इलाज से वंचित न रह जाए, आयुष्मान योजना भी देने का काम किया। जहां एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी ने सरहद पर सीमाओं से हम लोग को सुरक्षित रखने का काम किया, तो वहीं अंतरिक्ष के माध्यम से आधुनिकीकरण का कैसे इस्तेमाल किया जा सके, उसको जोड़कर हमारे देश को विकास की राह पर गति देने का काम किया। आज हमारे देश में दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना जो हमारे प्रधानमंत्री जी चला रहे, जिसमें मैं धन्यवाद मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का भी दूंगा। उन्हीं के कार्यकाल में इस योजना को धरातल पर उतारा गया था। आज देश में 81 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना के माध्यम से देश में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। ये सोच हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की है। साथियों, आज बिहार के लिए भी एक सुनहरा अवसर है। लंबे समय के बाद बिहार को डबल इंजन की सरकार मिली। मैं मानता हूं कि जब बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण बिहार और केंद्र सरकार का विरोधाभास रहा। एक लंबे समय तक लगभग 27 सालों तक एक ऐसा दौर था जब केंद्र में कोई और सरकार, राज्य में कोई और सरकार, जब केंद्र में यूपीए की सरकार तो राज्य में एनडीए की सरकार, जब केंद्र में एनडीए की सरकार तो राज्य में महागठबंधन की सरकार।
डबल इंजन की सरकार का लाभ हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम लोग को हमेशा बताने का प्रयास किया। और हकीकत है, बगल का राज्य उत्तर प्रदेश देख लीजिए, जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार होने की वजह से तीव्र गति से उत्तर प्रदेश विकास की राह पर आगे बढ़ता जा रहा है। ये सुनहरा अवसर अब हमारे बिहार प्रदेश को मिला, जहां केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री जी डबल एनडीए की सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, तो वही बिहार में इस एनडीए की सरकार का नेतृत्व हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय नीतीश कुमार जी करने का काम कर रहे हैं, जिसका मजबूती से समर्थन राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी कर रहे हैं, आदरणीय जीतन राम मांझी जी कर रहे हैं, चिराग पासवान कर रहा है। साथियों, मेरी सोच है आने वाले दिनों में बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने की सोच के साथ आगे बढ़ा। ऐसे में जरूरी है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार का तालमेल, एक सोच वाली दोनों जगह ये सरकारें हैं। ऐसे में साथियों, ये आग्रह करने आया हूं, जहां एक तरफ इस बात में कहीं कोई संदेह नहीं है कि पुनः हमारे प्रधानमंत्री जी 4 जून के बाद 400 प्लस सांसदों के साथ तीसरी बार केंद्र में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, तो वही इस बात में भी कोई संदेह नहीं है कि विधानसभा चुनाव आगामी 2025 में जब होंगे तो बिहार में पुनः एनडीए की सरकार बनने जा रही है। ऐसे में जरूरी है कि जो आपके सांसद हो वो ऐसे व्यक्ति हो जो केंद्र में प्रधानमंत्री जी के बगल में बैठकर आप लोगों की विकास की योजनाएं बना सके, जो बिहार में मुख्यमंत्री जी के साथ बैठकर आप लोगों से जुड़ी समस्या का समाधान कर सके। और इस कार्य को लंबे समय से बखूबी रूप से मेरे भाई आदरणीय प्रदीप सिंह जी निभाते आ रहे हैं और ये सिलसिला ऐसे ही कायम रहना चाहिए। बस यही आग्रह करने आज आप लोग के बीच आया कि जिस तरीके से एक लंबे समय से आप लोग आदरणीय प्रदीप भाई का आप लोग साथ देते आए हैं, और जैसा उपेंद्र जी ने अभी कहा कि आगाज ही बता रहा है कि अंजाम कैसा होगा। शुरुआत में ही अगर इस तरीके का जन सैलाब देखने को मिल रहा है, एक जन समर्थन देखने को मिल रहा है, तो मैं इस विश्वास से यहाँ से जा रहा हूँ। चुनाव प्रचार में बाद में भी आऊंगा, पर अभी इस विश्वास से जा रहा हूँ कि आप 4 जून को जब यहाँ की मतपेटियां खुलेंगी, जब ईवीएम मशीन खुलेगी, तो पिछली बार से बड़े मार्जिन से आप प्रदीप भाई को यहाँ से जिताकर भेजेंगे, ये विश्वास मैं रखता हूँ। आप लोगों का आशीर्वाद है ना? तो एक बार दोनों हाथ उठाकर जोर से अपनी ताली बजाकर अपना आशीर्वाद दे दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।